नमस्कार, मैं आशुतोष आचार्य, गुजरात अहमदाबाद से। आज बात करनी है तंत्र के बारे में। सुना तो बहुत है तंत्र, लेकिन एक्चुअली तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र है क्या, और इस तंत्र की नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, उसकी तरंगे जो होती है, उससे किस प्रकार से बचाव किया जा सके, आज उसी के बारे में बात करेंगे। सामान्य तौर पर देखा जाए तो तंत्र ऊर्जा की संरचना को ही तंत्र कहा जाता है। जो ऊर्जा होती है, एनर्जी की जो संरचना है, उसे ही तंत्र कहते हैं। इसमें जिसकी तकनीकी प्रयुक्त की जाती है, जिसमें टेक्नोलॉजी बोलते हैं, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वे सभी इस सर्किट की स्वाभाविक तकनीकी है। ये ब्रह्मांड इसी टेक्नोलॉजी से, इसी तकनीक से क्रिया कर रहा है। एक कण से लेकर जीव तक, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक, न केवल एक ही ऊर्जा संरचना में बंधी है, बल्कि क्रियाशीलता की तकनीक भी सब में एक ही है। यही तकनीकी तंत्र, योग, सिद्धि साधना सभी में प्रयोग की जाती है। टोने टोटके भी इसी में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ इसी क्रियाओं के बारे में, इसी विषयों के बारे में बात करनी है। यहाँ मैं ये बात बताना चाहता हूं कि सैद्धांतिक रूप से सभी एक स्थान पर है, प्रायोगिक तकनीकी भिन्न भिन्न है, पर क्रिया वही है, गणना करने का नियम वही है, तरीका अलग अलग है। जैसे क्या कारण है कि जो राम के ध्यान में डूबता है वह भी इसका अच्छा परिणाम पाता है, और जो कृष्ण या दुर्गा के ध्यान में लगता है वो भी इसका अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। कोई खुदा का नाम लेकर ध्यान लगाता है, कोई परब्रह्म का नाम लेकर ध्यान लगाता है, उसमें लिप्त होना चाहता है। इन सबको लाभ होता है और सभी को लाभ होता है। रीजन, ध्यान करने के तंत्र की ऊर्जा को संरचित करने के मार्ग अलग अलग है, लेकिन विधि एक ही है। मतलब कि रास्ते चाहे अलग हो, उसका परिप्रेक्ष्य जो है, उसका फल जो है एक ही रहता है, वो ऊर्जा को प्राप्त करना। लोग मानसिक संतुष्टि से उत्पन्न आत्मबल की ओर बातें करते हैं, पर यह केवल इतना ही नहीं है। यह तो ऊर्जा का सर्किट हमारे अंदर व्याप्त है, ऊर्जा हमारे अंदर विद्यमान है। यह भाव की गहनता से उस भाव की ऊर्जा का शक्तिशाली और तीव्र केंद्रीयकरण करना, और तीव्र केंद्रीयकरण के द्वारा जान सकते हैं। इसे ही दिव्य शक्तियां उत्पन्न होने लगती है। जो दिव्य शक्तियां हमारे अंदर पूरी ऊर्जा का जो स्रोत है, पूरा जो टेक्निकल सिस्टम है ऊर्जा का, पूरे ब्रह्मांड का, इसलिए कहते हैं यथा देहे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जो अपने देह में है वही ब्रह्मांड में है। तो जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है पूरी अपने अंदर विद्यमान है, और इसी ऊर्जाओं को जागृत करना मतलब दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने की विधि। जब केवल इतना ही नहीं कि सर्किट का भाव जितना गहन होता है, उससे ऊर्जा उत्पादन बिंदुओं से उतनी ही तीव्रता से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इससे सर्किट के गुण परिवर्तित होने लगते हैं, और बढ़ी हुई तरंगों को यदि वह व्यक्ति केंद्रीयकृत कर सकता है तो उसमें अति इंद्रिय क्षमता, मतलब अपरिकल्पनीय क्षमता को प्राप्त विकसित हो जाती है। इन तरंगों को बढ़ाकर अंतिम सत्य को अनुभूत करने की अतीन्द्रिय शक्तियां प्राप्त करना के पाठ, तंत्र, यंत्र, यज्ञ, साधना, सिद्धि, ये कई प्रकार से होती है। इनके उद्देश्य है, मार्ग कोई भी हो सकता है, सभी का उद्देश्य उस परमात्मा, उस मूल तत्व को जानकर समाप्त हो जाता है। मतलब कि स्टार्टिंग कहीं से भी हो, प्राप्त जो ध्येय है ऊर्जा को जानना, ऊर्जा को प्राप्त करना,
उस ऊर्जामय बनना, सभी कुछ साधक उसको ही जानने के लिए प्रयत्न करते हैं, चाहे वह कोई योगी हो, चाहे कोई तांत्रिक हो, चाहे कोई मांत्रिक हो, चाहे कोई भक्त हो। जो शक्ति पाकर भोगों में लिप्त, उसके वश में परमात्मा कहाँ। समझ गए? शक्ति को प्राप्त करने के बाद उस भोगों में लिप्त हो जाए, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो जो है ना एनर्जी बढ़ जाती, एनर्जी को डाइजेस्ट कर ले, वही आगे की एनर्जी को प्राप्त कर सकता है। जो शक्ति को प्राप्त कर ले के बाद वो उसी शक्ति को अपने भीतर में डाइजेस्ट नहीं कर सकता, जो उसको समाहित नहीं कर सकता, वो शक्ति साधक जो है अपने पद से पदभ्रष्ट हो जाता है, उसकी एनर्जी डाइवर्ट हो जाती है, वो तंत्र से भटक जाता है और वो किंचित छोटे मोटे लाभों में अपने आप को खुश होने लगता है, उसको उसी में रमने लगता है, उससे आगे बढ़ने की उसकी चाह खत्म हो जाती है। लेकिन जो परमात्मा है, ये थोड़ी थोड़ी ऊर्जाओं को बढ़ाकर बड़ी ऊर्जा का स्रोत, कहा गया कोटि सूर्य समप्रभ, अर्थात करोड़ों सूर्य के समान विद्यमान भगवान का स्वरूप। तो उसी कोटि सूर्य के जो तेजोमय तत्व है, उसको जानना, उसको पाना, उसको समाहित करना, वहां की उस ऊर्जा तक पहुंचना, वही तंत्र का कार्य है और वही तंत्र करता है। तो ऐसा साधक जो बीच में ही रम जाता है, हट जाता है, अपनी ऊर्जा को लेवल को कम आंक लगता है, तो वो भोगों में रम जाता है और वो गिर जाता है, उस तत्व तक पहुंच नहीं पाता है, तो फिर गिरता ही चला जाता है। क्योंकि एक बार जो गिर गया उसको उठने की क्षमता, कि लोभ जो है, मोह जो है, उसी में वो डाइवर्ट हो जाता है। तो जो मैन ऊर्जा जो है, जो परम तेजोमय ऊर्जा जो है, विश्वीय ऊर्जा, जिसे हम तंत्र कहते हैं, टेक्नोलॉजी या टेक्निक से उसको जानने की जो माध्यम है, वही तंत्र होता है। जो मूल स्रोत ऊर्जा का है, ईश्वर, परम स्रोत, परम ईश्वर, उसको प्राप्त करने का जो सिस्टम है, उसे ही तंत्र, उसे ही यज्ञ, उसे ही पूजा अर्चन, उसे ही भक्ति कहते हैं। इसे हम विज्ञान भी कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबका ध्येय होता है उस मैन ऊर्जा, जो सुप्रीम ऊर्जा जो है, उसको प्राप्त करना। और इसीलिए तो श्लोक को, भगवान की स्तुति के श्लोक में, स्तुति वंदना में कहते हैं, कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के तेजों के स्वरूप भगवान है। और इसलिए कहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो भगवान का स्वरूप जो है ना, तमस से ज्योतिर्मार्ग के, वही ज्योतिर्मार्ग, हमें वही तो ज्योति मार्ग चाहिए, उसी ज्योति मार्ग को तंत्र कहते हैं। तंत्र के जो भटके हुए जो है, जो परम तेजोमय तक भटक जाते किंचित लाभों के लिए, वो उसके नेगेटिव फॉर्म्स को स्वीकृत करते हैं। नकारात्मक भाव, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ऊर्जा होती है। जैसे कुछ अच्छा होता है तो उसको अच्छा जानने के लिए नकारात्मकता भी होती है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। जो अच्छा पहलू है वो सात्विक मार्ग बोलते हैं हम उसको, कठिनता से प्राप्त होती है। और बीच में रुकावटों वाला जो बताया कि जो साधक भोगों में लिप्त हो जाते, गिर जाता है, वो जो प्राप्त करता है वो तंत्र के नेगेटिव फॉर्म्स में है, तो वो गिरता ही चला जाता है, उन्हीं के अंदर रमता रहता है। तो वो नेगेटिव टेक्नोलॉजी से किसी का बुरा करना, किसी को हानि पहुंचाना, वो सारी क्रियाएं इसके द्वारा करते हैं। इसके कई फॉर्म्स है, यंत्र के द्वारा, मंत्र के द्वारा, किसी के टोने टोटकी जिसे बोलते हैं। जैसे कि टोने टोटके में क्या करते हैं हम लोग, सामान्यतः हमने सुना होता है, आपने भी सुना होगा, टोने टोटके में किसी के कंघी किए हुए बाल जब कंघी में लग जाते, छोटे टूट जाते, तो उन्हें फेंक देते। उसी का प्रयोग करके वो उसको हमारे खिलाफ यूज कर सकते हैं। क्यों? कि हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, उस हमारे केस के अंदर वही ऊर्जा विद्यमान रहती है, और उसी के कारण वो ऊर्जा सीधी चुंबकीय तत्व के कारण हम पर लग जाती है और हमारे साथ अटैच करती है। और उसको जो बड़ी पावर जो होती है, नेगेटिव पावर, जो ट्रांसफॉर्म ऊर्जा का कमांड करेगी, वही हमारे साथ होगा। इसलिए हमारी छोटी सी ऊर्जा पर भी नेगेटिविटी कोई करे तो उसका फल हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा ही अंश था। इसलिए अंश के कारण अंशी प्रॉब्लम में आ जाता है।
इसीलिए कहते हैं ना कि जो नाखून है, वो ऐसी चीजें जो हम काट के जहां तहाँ नहीं डाली जाती, उसको जमीन में पहले के जमाने में बोलते थे गड्ढा गोद के अंदर डाल दिया जाए। जिससे क्या होता है कि ये जो हमारे शरीर से के जो तरंगिक भाव है, वो अपने मानसिक तौर पर क्षुब्धता, अवसाद आदि भावों को व्यक्त करने के लिए वो काम में लिए जा सकते। तो उससे बचने के लिए भी शास्त्र में कई उपाय बताए गए। पहले तो ये सारी चीजें हम समझनी जरूरी। तंत्र क्या है? तो ऊर्जा का स्तोत्र, ऊर्जा के स्तोत्र को प्राप्त करना, ऊर्जा के स्तोत्र को संचारित करना, उसे ही तंत्र कहते हैं। हर प्रकार की ऊर्जा को, अब ऊर्जा जैसे आपने ऊर्जा क्रिएट की, उस ऊर्जा को कैसे डाइवर्ट करना आपको आना चाहिए। जैसे हमें सामान्य उदाहरण बताया कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऊर्जा है, वो उसको आप एसी में लगा दोगे तो ठंडी हवा के तौर पे वो काम करेगी। उसी को आप हीटर में लगाओ तो वही ऊर्जा आपके लिए गर्मी प्रदान करेगी, है ना। तो ऊर्जा को जिस प्रकार का आप कमांड देते हो, वही प्रकार से आपको फल प्रदान करती है। वैसे प्रकार तंत्र है, तंत्र ऊर्जा के स्तोत्र को संचारित करता है। उसको आप जिस डायमेंशन में, जिस दिशा में, जिस प्रकार की आज्ञा करते हो, वही प्रकार का कार्य आपके लिए, आपके द्वारा, आपके हित में होता है। तो जब किसी की नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर छोड़ी गई हो, या कहीं नेगेटिव ऊर्जा आपको मिली हुई, लगी हुई, तो उसे बचने के लिए केचित उपाय बता रहा हूं, उसको अवश्य करें। ये अनुभूत है। और ये ऊर्जा के, जैसे कि प्लास्टिक जो होता है ना, हम इलेक्ट्रिसिटी काम करते हैं तो अवरोधक बनता है उसके तरंगों को पार करने के। वैसे ही कुछ ऐसे प्रयोग है जिनको करने से नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा जा सकता है। जैसे तुलसी और काली मिर्च के 5-5 पत्ते और 5 दाने काली मिर्च के पानी में डालकर सूर्य की ओर मुख करके जल दे, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे, और पत्तों को तोड़कर गोल मिर्ची, मतलब काली मिर्च डाले, और 21 बार मंत्र पढ़ते हुए पानी के साथ उसे खूब चबाकर खाए, और 7 दिन में सारी बुरी तरंगों का प्रभाव जो है नष्ट हो जाएगा। क्या करना है? पहले कलश के अंदर 5 काली मिर्च और 5 तुलसी के पत्ते डालने, सूर्य की तरफ मुंह रखे, जल को थोड़ा सा अर्घ्य प्रदान करना, उसमें जो बचा हुआ है उसको गिराना नहीं, काली मिर्च और तुलसी के पत्ते गिराना नहीं, उसको रखना है, उसको फिर चबा चबा कर खा लेना है, और 7 दिन तक इसको खाना। और 21 बार मंत्र का पाठ करना है। कौन सा मंत्र पाठ करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इष्ट का मंत्र। सूर्य का मंत्र पाठ कर सकते हैं आप, सूर्य के साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण, या ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाने वाला नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका पाठ करें। सारे दुष्प्रभाव तरंगों के नष्ट हो जाएंगे। दूसरा एक प्रयोग है, सिरहाने में कुछ वस्तुओं को रखकर मानसिक शक्ति उस पर एकाग्र करे और कुछ देर मंत्र जाप करे, फिर सो जाए। प्रातः उस वस्तु को बिना छुए नदी में बहा दी। बहुत सी बुरी तरंगे निकल कर उस वस्तु के साथ बह जाएगी, उसमें कोई संकट, कोई शंका नहीं। जैसे कि आजकल बहुत होता है, किसी की बुरी नजर लगना, किसी की वजह से बाद में परेशान रहना, इस सारी बुरे प्रभावों को, इस सारे पूरे तरंगों को नष्ट करने के लिए कोई वस्तु, जैसे कि एक फिटकरी ले लीजिए, फिटकरी का एक टुकड़ा अपने सिरहाने रख के सोचाते समय मानसिक स्थिति से उसी पर ध्यान केंद्रित कर मंत्र जाप करे। एक माला मंत्र जाप कर ली, थोड़ी देर मंत्र जाप करे, आपकी मानसिक, आपकी इच्छानुसार मंत्र जाप करे, और प्रातः काल उस चीज को छुए नहीं। जैसे कि आपने एलम ले लिया, जिसे फिटकरी कहते हैं, फिटकरी ली थी, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया, सिरहाने रख के सो गए थे। प्रातः काल उसको किसी रुमाल से या कपड़े से पकड़ के उसको जल में प्रवाहित कर दीजिए, और नदी है तो बहुत बढ़िया है, तो सारी नेगेटिव तरंगे हैं, वो सारे बुरे प्रभाव उसी के साथ बह जाएंगे। इसी प्रकार जैसे कौवा, गाय, कुत्ता, चिटिया, मछलियां आदि को भोजन सामग्री प्रदान करें। जैसे कौवे को आपने ये फरसान जो बोलते ना, सेव क्या बोलते, गुजिया डाल दीजिए, या आप पूड़ी भी डाल सकते हो, लेकिन गुजिया बहुत प्रिय होती है पक्षियों को, मांसाहारी पक्षियों को, तो आप गुजिया डाल दीजिए। तो वो कौवे के लिए, गाय को आप घास सारा खिलाइएगा। देखिएगा रोटी लोग बहुत खिलाते गाय को, गाय की जो होजरी जो होती है, उसका जो लीवर वगैरह होता है, रोटी खाने के लिए नहीं बना हुआ है, उसके लिए जरूरी है घास चारा। या
आप कोई भी कच्ची सब्जी वगैरह डाल सकते हो, लेकिन घास चारा अवश्य डाले। आपकी रोटी से गाय का कोई पेट भरने वाला नहीं, लेकिन आप 10 रुपए की रोटी की जगह 10 से 20 रुपए तक का घास चारा खिलाए। गाय की जो होजरी होती है, उसकी जो लीवर होती है, संतुष्ट होगी और आपको फल मिलेगा। तो गाय को घास चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी जरूर डाले, लेकिन आजकल खाते नहीं तो बिस्कुट डाल दीजिए। चिटियां, चिटियों को आटा, शुगर मिला हुआ, जिसे क्या बोलते हैं, मिश्री, मिश्री या शक्कर मिला हुआ या चीनी मिला हुआ आटा आप चींटियों को डाल सकते हो, चींटियों के दर के पास। मछलियों को आटे की गीले आटे की लोई बनाकर उसको खिला सकते हो। और इसी प्रकार करने से मानसिक भावों, जो मन के भाव तरंग नेगेटिव हुए थे, उन भावों को बहाने का भाव करें, और इससे भावनाएं बनेगी और आपके जीवन में आई नकारात्मकता टलेगी। इससे हमें उस पशु पक्षी की विशिष्ट तरंगे प्राप्त होगी। क्या है कि गाय की क्या तरंगे होती है, तो सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिविटी। तो गाय की सेवा से सकारात्मक मिलता है, तो गाय को खिलाने से सकारात्मकता मिलेगी। मछलियों को खिलाने से आनंद आता है ना मन में, कि मछली चपल होती है तो मन को संतुष्टि प्रदान करेगी। चींटियों को डालने से हमारे जीवन के कष्ट धीरे धीरे कट जाते हैं। तो इसी प्रकार उन जो जीवों को खिलाओगे तो उसी की विशिष्ट तरंगे आपको प्राप्त होगी। ये कल्याणकारी होती है, क्योंकि भोजन पाकर उसे प्रिय समझने लगते हैं और इनसे अनेक अनिष्ट दूर हो जाते हैं। विस्तृत यही है कि बहुत सारा तंत्र का है, लेकिन बात करने में बहुत समय हो जाएगा, तो इससे मैं अभी छोटा करके आपको बता रहा हूँ। किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो बाद में हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसी प्रकार की कई प्रकार की विशिष्ट जानकारी हम आपको प्रदान करते रहेंगे, और माहिती प्राप्त करने के लिए हमें यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। जय माता की।